अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज पे। अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखा, हार्मोनिक सीक्वेंस देखा, जियोमेट्रिक सीक्वेंस देखा, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस देखा, मिससेलेनियस सीरीज देखी, रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखी। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में स्पेसिफिकली हमने लीजिंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डिस्कशंस की, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, कुछ फार्मूलाज देखे और ये देखा कि इन तमाम फार्मूलाज की बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली सीक्वेंस है। किसी जगह पर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस था, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट था तो वो बैकग्राउंड में जियोमेट्रिक सीक्वेंस था। जिस तरह हर चैप्टर की रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बाद अगला टारगेट हमारा उस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को देखना होता है, जिसमें हम अपने पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो आज भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिव्यू एक्सरसाइज को करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलें जी, कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं आपकी स्क्रीन पर। आपने पार्टिसिपेट करना है, साथ साथ मुझे बताना है कि ये क्या है। A sequence which contains infinite number of terms is called an infinite sequence. Simple. A sequence which does not contain last term. Sorry, my bad, मैंने ऊपर नीचे इसको कंफ्यूज कर दिया पढ़ने में। जिसमें फाइनाइट टर्म्स हैं वो फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस। कहते हैं A5 इन द सीक्वेंस n+1, n+2, n+3। इससे अगली टर्म क्या होगी बॉयज? n+4। 1, 2, 3, 4, ये पांचवी टर्म। सीधा सीधा अरिथमेटिक सीक्वेंस है, 1 1 ऐड करते जाना। अच्छा जी, कहते हैं जी Tn इज इक्वल टू n इंटू n+1 इज यूज टू कैलकुलेट द सीक्वेंस ऑफ। ये वो सीक्वेंसेस हैं जो चैप्टर में एसएलओज में नहीं हैं, लेकिन इन पे हम थोड़ी सी एक नजरसानी कर लेते हैं। इस सीक्वेंस को देखें जरा। इस सीक्वेंस को देखते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म होगी 2, 1+1 2। इसकी थर्ड टर्म होगी 2+1 3, 3 इंटू 2 6। इसकी थर्ड टर्म होगी 3+1 4, 4 इंटू 2 12। फिर इसकी अगली टर्म क्या है? इसकी अगली टर्म होगी, जब इसमें आप 4 रखेंगे, 4+1 5, 20। ठीक है जी। 5+1 6, 6 इंटू 5 30। अब ये कौन सा सीक्वेंस है? 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है जी। इसमें +4 ऐड हुआ, इसमें +6 ऐड हुआ, +8 ऐड हुआ, +10, अगले में +12, अगले में +14। तो ये कौन से सीक्वेंस है? ये याद रख लीजिए, ये पास्कल सीक्वेंस है। ठीक है जी। इसमें अरिथमेटिक जियोमेट्रिक वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक सीक्वेंस ज़रूर है कि हर वैल्यू में 2 का मल्टीपल ऐड होता जा रहा है। 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है जी। सॉरी, 2 ऐड होके ऐड होता जा रहा है। 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10। अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस क्या है? अगली में से पिछली माइनस कर दो। 3 माइनस माइनस 2 5। The sum of the series from k is equal to 1 to k is equal to 3, where the general term is k plus 4 over 2. अब इसकी पहली टर्म होगी 5/2, इसकी दूसरी टर्म होगी 6/2, तीसरी टर्म होगी 7/2। तो तीनों को ऐड कर दो। 5 जमा 6 जमा 7, कितना आ गया? 18, 18/2 9। क्लियर है?
जनरल टर्म हमें गिवन थी k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। मैंने k की जगह 1 रखा तो 5/2 आ गया विच इज आवर फर्स्ट टर्म। k की जगह 2 रखा तो 2 रखने से आ गया हमारे पास 6/2 विच इज आवर सेकेंड टर्म। 3 रखा 7/2 विच इज आवर थर्ड टर्म। मैंने इन्हें ऐड किया जो कि डिमांड था समेशन, तो 9 आ गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7, the sum of first n terms of the sequence can be calculated by using the formula। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिखते हैं n/2 a1 प्लस an। चलें जी, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 and 125, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 125, ये बन गया 625, 625 का आ गया 25। तो पॉजिटिव वैल्यू का जीएम जो है वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू का जीएम नेगेटिव, और अगर साइन ऑपोजिट हो तो जीएम जो है वो कम्प्लेक्स होता है और प्लस माइनस दोनों होता है। The sum of first 10 terms of a geometric sequence calculated by using the formula Sn। ठीक है, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज किया गया है। वैसे आपने स्टैंडर्ड फार्मूला क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था an r-1 आवर r-1। ठीक है जी, a1। अब जब a1 rn करेंगे, a1 rn मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ ये चीज आ जाएंगे। अब मैं इस शक्ल को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं आर एल में, आर एल में, और एल को मैं बना दूंगा जनरल टर्म। यहां पे जो एल मेंशन है ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। बहरहाल हमारा ऑप्शन r-1 का है और ऊपर माइनस आना चाहिए, सी ऑप्शन। पहले ऑप्शन में नीचे प्लस है, ये ऐसे ही आउट हो गया। चौथे ऑप्शन में ए आर है, ये भी आउट हो गया। बचा बी और सी, बी में ऊपर प्लस था वो आउट हो गया, तो सी ऑप्शन ठीक हो गया। एल इज रिप्रेजेंटिंग सम जनरल टर्म हेयर, बस इधर n-1 होता है इसलिए उसने r मल्टीप्लाई किया, r डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला साइड पे लिख लिया, डिवाइड वाला पैक करके जनरल टर्म बना ली। समझ रहे हो? यानी कि मेरे पास a1 rn है, r मल्टीप्लाई किया, r डिवाइड किया, डिवाइड वाला ऊपर आगे n-1 हो गया, ये जनरल टर्म बन गई। जनरल टर्म को उसने एल लिखा हुआ है, तो आर एल जनरल टर्म। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 12। द सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। ये जितने भी एजम्पशंस है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक को और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक, ये r<1 के लिए होती। ठीक है जी, इसकी निशानी ये है कि फार्मूले में क्योंकि 1 माइनस r है तो ये अंडरस्टूड होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1। नेक्स्ट है द कॉमन फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ डेसिमल 0.616161। अच्छा, अब ये हम वल्गर फ्रैक्शन जो है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर सेक ऑफ एमसीक्यू आप इसे 9th क्लास के तरीके से भी सीख सकते हैं। ऊपर 61, नीचे 99 हमेशा। क्लियर है? नीचे अगर 10 और 100 होगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे 9 वाली वैल्यू होगी तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, जिस तरह क्वेश्चन में है। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो सिर्फ 9 नहीं हो सकता, इट शुड बी 99। ठीक है रेहान, कोई क्वेश्चन? समझ आ गया।
आप वैसे करना चाहते हैं तो इन्फिनाइट जियोमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला लगेगा सीरीज का, वैसे इसको करेंगे तो ये यही है। आप कैलकुलेटर पे जस्ट टू सेव सम टाइम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। आपने मुझे बताना है रेयान, स्क्रीन प्लीज। क्या करूं इसके अंदर रेयान? कहता है इन एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस द टर्म इज गिवन बाय n इंटू 3 raised to power n। जनरल टर्म या nth टर्म उसकी ये है n इंटू 3 raised to power n। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये तो बड़ा आसान है ना, क्या करेंगे रेहान? सर पहले सिक्स टर्म में हम वो लिख देंगे कि सिक्स सिक्स टर्म इज इक्वल टू सिक्स टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस 5t। तो a6 आ जाएगा 6 इंटू 3 raised to power 6। देखे ना, nth टर्म रिप्रेजेंट्स द जनरल टर्म। n की जगह 1 तो फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 तो सेकंड टर्म, 3 तो 3 और 6 रख देंगे तो सिक्स्थ टर्म। गॉट इट? ठीक है, तो ये भी आपने बताना है मुझे, अब क्या करें इसका। कहता है वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीजेस बाय 20% एवरी मंथ starting from 100 visitors, sorry, 1000 visitors in the first month. How many visitors will they have in the 12 month? जी, सर a1 इज इक्वल टू 1000 ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग 20% जो उसका है वो हम उसको ऐड कर देंगे किसमें? फिर 1000 में। और दूसरी टर्म में तो 1000 में 20% ऐड होगा, तीसरी टर्म में क्या ऐड होगा? सर उस टर्म का जो आएगा उसका 20। सेकंड टर्म का 20%। ठीक है जी, ऐसे ही पहली बारी में 1000 विजिटर्स हैं, पहले महीने में 1000 विजिटर्स हैं, ओके। दूसरे महीने में 1000 जमा 1000 का 20% है, ऐसे ही है। यस ठीक सर। है, तीसरे महीने में अब इसका 20% होता है 200। तीसरे महीने में कहां से शुरुआत होगी अब आपकी बताएं? सर 1200 से फिर 1200 से, और 1440। इसमें इसका 20% ऐड होगा ना, यस समझ रहे? इंक्रीजेस बाय 20% एवरी मंथ स्टार्टिंग विद 1000 विजिटर्स। तो ये आपने इसी तरह करना है अप टू 12 मंथ्स, हो जाएगा। ठीक है, सर हो जाएगा। तो मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसमें अगर जियोमेट्रिक सीरीज बनाएंगे तो वो पहली बारी में नहीं बनेगी। ये कैमरा ऑन करेंगे, कल वाले क्वेश्चंस में भी आपने देखा बाज जगह पर मैंने मैनुअल प्रेफरेंस कैलकुलेशन की इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर्मूला। जियोमेट्रिक सीरीज अगर आप लगाते हैं तो इसका एक मतलब है कि वो चीज फिक्स रेट पे ग्रो कर रही है। ठीक है जी, कि हर दफा 20%। अब इमेजिन करें आप हर दफा 20% निकाल देंगे तो क्या पीछे वाले कम हो गए? नहीं, वो पीछे वाले रिटेन है उसमें 20% ऐड हुए हैं, फिर वो पीछे वाले रिटेन है उसमें 20% ऐड हुए हैं। अब ये जो पीछे वाली वैल्यू रिटेन रहती है जियोमेट्रिक सीरीज इसको नहीं मैनेज कर सकती ना। क्लियर? अगर मैं 1000 कॉमन भी लूंगा तो वो 1 + 2 3 स्क्वायर इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये मैनुअल कैलकुलेशन इसमें सूट करती है। ठीक है जी, मिस्टर जुमीद काइंडली ओपन द वर्कशीट फाइल।
सॉरी डिटेल्ड एमसीक्यू फाइल। जिस तरह बाकी दो चैप्टर्स में भी आपको मैं डिटेल्ड एमसीक्यू फाइल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, तो ये सॉरी ये नहीं मिस्टर जुमीद, इसकी पीडीएफ होगी वो खोलिए, वर्ड ना खोलिए, पीडीएफ खोलिए। इस चैप्टर की भी डिटेल्ड एमसीक्यू बैंक जो है आपको मिल रहा है, और क्योंकि हमारी रिव्यू में आसान एमसीक्यू भी है, हर तरह का एमसीक्यू है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस हम करें, तो उस ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की पीडीएफ नहीं है आपके पास? अच्छा जी, एमसीक्यूज की पीडीएफ इत्तेफाक से नहीं है हमारे पास, वर्ड फाइल है, वर्ड ही सही। स्क्रीन प्लीज। अच्छा जी, ये नजर आ रहा है रेहान? यस सर। अब इस फाइल को आपने सोल्व कर लिया तो आपने इस चैप्टर को मुकम्मल सीख लिया। अब इसमें एक्सटेंसिव एमसीक्यूज हैं। जिस तरह ये देखो, मेरे पास लोगोरिथम का एक है। मिस्टर जुमीद, कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एमसीक्यू नंबर 3? कंट्रोल शिफ्ट एस। ओनली एमसीक्यू नंबर 3, कंट्रोल ओनली एमसीक्यू नंबर 3। कैंसिल करो, ओनली एमसीक्यू नंबर 3। अच्छा जी, अब इसको अपनी लेबोरेटरी में हम लेके जा रहे हैं। ये हाई लेवल एमसीक्यू है जिसमें लोगोरिथमिक सीक्वेंस आपको मेंशन है, log base 3 टू log base 3 2 रेज टू पावर x -5, और थर्ड टर्म है log base 3 2 रेज टू पावर x -7/2। कहते हैं ये सारे किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप x की वैल्यू फाइंड कर दें। ठीक है, एमसीक्यू समझ आ गया रेहान? यस सर, समझ आ गया। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस log base 3 2 रेज टू पावर x -5 माइनस log base 3 2 इज इक्वल टू log base 3 2 रेज टू पावर x -7/2 माइनस log base 3 2 रेज टू पावर x -5। ठीक है जी, गॉट इट? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ d इक्वल्स टू d किया। सर तो हमने पहले सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस लिया और फिर थर्ड हाँ, और फिर थर्ड और सेकंड का लिया। सेकंड का, बिल्कुल। फिर आपको पता है कि लोगोरिथम क्या करता है, डिवाइड से माइनस में और माइनस से डिवाइड में। ऐसे ही है, मैंने इनका log यूनिफाइड कर दिया। फिर कंपैरिजन करेंगे, log इक्वल्स टू log, कंपैरिजन किया 2 रेज टू पावर x -5/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x -7/2 एंड 2 रेज टू पावर x -5। क्लियर? इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं तो 2 रेज टू पावर x को t कर लें लेट, ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टी स्क्वेयर -12t plus 32 is equal to 0. Can we factorize it? Yes, -8t
-4t, t कॉमन लिया, t -8 -4 कॉमन लिया, t -8, t -4, t -8, t की एक वैल्यू आ गई 4, एक वैल्यू आ गई 8, लेकिन असल मकसद x फाइंड करना था, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। गॉट इट? ठीक है। Yes, sir. अब हाँ, एमसीक्यू में आप ऐसे भी कर बता रहा हूँ। सकते हैं कि ऑप्शन को पकड़ा और हिट एंड ट्रायल कर दिया, ऑप्शन को पकड़ा और हिट एंड ट्रायल कर दिया। ठीक है, कि कौन सा इक्वेशन ऑप्शन जो है वो इसको बैलेंस कर सकता है। क्लियर है? अब मेरे पास दो जवाब आए हैं, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन व्हाट शुड आई यूज? इधर भी 2 है और 3 भी है, तो मैं कौन सा यूज करूं? अब मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आप 2 यूज करोगे तो 2 रेज टू पावर 2 4 हो जाता है, 4 - 5 -1 हो जाता है, नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइंड होता है, तो क्योंकि 2 रखने से नेगेटिव आता है एपी में, अनडिफाइंड हो जाती है टर्म, तो इसलिए फिर हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, ताकि माइनस ना आए लॉग के अंदर। ओके, इस वजह से हमारा जो है ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया और 3 हमारा ऑप्शन है। तो ये सारे एमसीक्यूज अगर आप तसल्ली से कर लें किसी दिन संडे को, तो आई कैन श्योर कि आप किसी भी एंट्री टेस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई भी सवाल मुश्किल से मुश्किल या आसान से आसान आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हुआ। ठीक है, लंबा चैप्टर है, किसी जगह पे बहुत मुश्किल सवाल भी हैं, आसान भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप इसे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इवेंचुअली आप इस पे काबू पा लेते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।